भूल रहे हो सखा, मेरी दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, तो फिर तुम कैसे छिप सकते हो? मुझे पता था सखा, मेरे पीछे पीछे तुम यहाँ आए। और मुझे भी पता है कि आप चाहते थे कि मैं आपके पीछे आऊं और एक और महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करूं। सखा, मेरी भक्त कर्मा बाई प्रत्येक दिन मेरे लिए खिचड़ी तैयार करती है। जीवन के सभी प्रपंचों से दूर रहकर, किसी भी चिंता से परे, भक्ति भाव से भरकर उसके घर पर जो भी होता है तो प्रेम से मेरे लिए भोजन बना देती है। और फिर वो मुझे श्रद्धा और भक्ति से पुकारती है तो मुझे आना ही होता है, क्योंकि तुम्हें तो पता है भक्त की पुकार सुनकर तो मैं कहीं भी दौड़ा चला जाता। इसलिए मैं प्रत्येक दिन यहाँ आता हूँ। मैं समझ गया प्रभु, सरल भक्ति ही आपको आनंद देती। भक्ति भाव से किया गया छोटे से छोटा कार्य भी आपको प्रसन्न करता है। किंतु कल मैं यही बात भूल गया, आपकी भक्ति में विफल हो गया। तुम विफल नहीं हुए सका, तुम्हारे उत्साह से मैं अति आनंदित हुआ था। जिस प्रकार तुम मेरे लिए सब कुछ विशेष रूप से करना चाहते थे, और जिस प्रकार उर्मिला देवी के यहाँ तुम मेवा लेने गए थे, उस सब में, तुम्हारे प्रत्येक भोलेपन में, तुम्हारी प्रत्येक चेष्टा में मेरे लिए भक्ति भाव और प्रेम ही था। ऐसा सच्चा प्रेम उसे मैं कैसे अनदेखा कर सकता था? किंतु उस तैयारी से भी कहीं अधिक भोजन में मेवा और व्यंजन के स्थान पर मैं तुमसे कुछ और प्रेम चाहता था। मैं समझ गया प्रभु, कर्माबाई के हाथों आपको खिचड़ी खाते देख मैं जान गया अपनी कमी। आपके मुख पर आनंद का ऐसा भाव था, और आप तो उनके हाथों से उनका छूटा भोजन भी स्वीकार कर रहे थे। सर्वाधिक आनंद तो मुझे उसी में आता है। उचित, अब मैं जान गया। अगली बार आपको बुलाओ तो मुझे क्या करना है। तो सखा, इस संसार को भी आपकी भक्त कर्माबाई के बारे में पता होना चाहिए ना, जो एक माँ के समान आपको प्रेम से भोजन कराती, जिनके घर की साधारण खिचड़ी भी आपको 56 भोग के समान लगती है। हाँ सखा, ऐसी महान भक्त की महिमा का बखान तो होना ही चाहिए, और कदाचित तुम इसमें मेरी सहायता कर सकते हो। मैं भला आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत भारी, लाओ मुझे दो, मैं ले चलता हूँ। नहीं सखा, आप क्यों? सखा बुलाते ही हो या मानते भी हो? और यदि मानते हो तो हिचकिचाते रहे। नहीं सखा, मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। आप जो कहेंगे वो करूँगा, दीजिए। और मैं वचन देता हूँ, आप सुझाव दीजिए, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। वचन देते हो? हाँ सखा, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। थोड़ा निकट आओ तो मैं बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। नहीं सखा, ये मुझसे नहीं होगा। किंतु अभी तो तुमने वचन दिया था कि कुछ भी करोगे। बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए। माधवदास, अब पछताने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। अब वचन दिया है तो उसे निभाना तो पड़ेगा, किंतु ये वचन निभाना बहुत कठिन। प्रभु की भोली सरल सच्ची भक्त के साथ ऐसा करना उचित नहीं लग रहा।
होगा मुझसे। उचित है सखा। मेरे सखा बनने के बाद पहला वचन भंग करना चाहते हैं तो तुम्हारी इच्छा। किंतु मुझे कहा गया था इतना कठिन कार्य देंगे आप मुझे। वचन भंग करने का पाप सह लूंगा मैं, किंतु ये कार्य नहीं करूंगा। एक भक्त होकर दूसरे भक्त का भला नहीं चाहते। नहीं चाहते कि कर्माबाई की सरल भक्ति संसार के सामने उजागर हो। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा हो, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। प्रभु भक्ति यदि धर्म कार्य से मुख मोड़ ली तो संसार को क्या संदेश मिलेगा? धर्म कार्य से पीछे नहीं हट सकता मैं सखा। कल की ये खिचड़ी मेरे लिए तो पर्याप्त होगी। बस प्रभु जगन्नाथ जी के लिए थोड़ी बना देती हूँ। सब्जी है लेकिन बहुत कम है। अन्न भी अधिक नहीं, सब कुछ थोड़ा थोड़ा ही है। इसीलिए प्रभु के लिए कोई पकवान नहीं बना पाऊंगी। आज भी खिचड़ी ही बना सकूंगी। बस एक ही चिंता है, मेरे हाथों की खिचड़ी के स्वाद से प्रभु कहीं उब न जाए। भक्ति के इस अनुपम भाव से भला मैं कैसे उब सकता हूँ? जिस प्रकार आपकी खिचड़ी में सभी सामग्री का मेल है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में भाव भी है, समर्पण भी, आदर भी, सेवा भी और सर्वोपरि ममता भी। इसलिए आपकी चिंता व्यर्थ है। शीघ्र ही आपकी खिचड़ी को विशेष सम्मान मिलेगा। प्रभु ही होंगे। आज समय से पहले आ गए। प्रभु जी आ जाइए, द्वार खुला ही है। प्रभु नहीं, उनका साधारण भक्त हूं मैं। बहुत भूखा हूँ। प्रभु जगन्नाथ जी के नाम पर थोड़ा भोजन मिल जाता तो बड़ी कृपा होती आपकी। प्रभु के भक्त भी प्रभु के समान होते हैं। उनका स्थान बाहर नहीं, भीतर होता है। भीतर आ जाओ पुत्र। संकोच मत करो पुत्र, भीतर आ जाओ। लो पुत्र, तुम्हें देने के लिए बस कल की खिचड़ी है। आशा है तुम स्वीकार करोगे। मुझे पता है पकवान नहीं है, बस साधारण सी खिचड़ी है। विवशता या निर्धनता का भोजन समझो। नहीं माता, साधारण नहीं, मेरे लिए तो ये प्रभु के प्रसाद के समान है। मैं इसे बड़े आनंद से ग्रहण करूंगा। लो। अरे पुत्र, नीचे नहीं, यहाँ आसन पर बैठो। नहीं, कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ। ये स्थान भी मेरे लिए प्रभु का पावन स्थान ही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जल लेकर आती हूँ।
रुको, मैं घी लेकर आती हूँ। नहीं माता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माता कहा है ना, तो माता की बात ही माननी पड़ेगी। ध्यान से देखो स्वयं को, ऐसा लगता है माँ के हाथों का खाए हुए बरसों हो गए हैं। मैं तुम्हारे लिए घी लेकर आती हूँ। दे रही है और प्रभु चाहते हैं मैं इनके मन में शंका डाल दूं, वो भी उसकी चर्चा से जो स्वयं प्रभु भी इनसे क्या किसी भी भक्त से नहीं करवाना चाहते। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। मुझे देखकर तुम्हें अपनी माँ स्मरण आई ना। मुझे अपनी माँ मानकर मेरे हाथों से ही खिचड़ी खा लो। देखो तो तुम्हें अच्छी लगती है क्या? और थोड़ी है ले आओ। माता, पेट तो भर गया किंतु मन नहीं भरा। हर माँ यही चाहेगी ना कि उसके पुत्र का मन भोजन से कभी ना भरे और भोजन के बहाने वो अपनी ममता उस पर लुटाती रहे। इसीलिए जब भी मन करे यहाँ आ जाना। कुछ नहीं तो खिचड़ी तो अवश्य खिलाऊंगी। प्रभु जगन्नाथ जी भी प्रतिदिन मेरे हाथ की यही खिचड़ी खाते हैं। लगा होगा ये वृद्धा माता कैसी बात कर रही है। भला प्रभु जगन्नाथ जी ऐसी साधारण खिचड़ी खाने यहाँ क्यों आएंगे, है ना? माता, वो संभव तुम उचित सोच रहे हो, मात्र ये मेरी कल्पना है। मेरा अपना तो कोई है नहीं, इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी को अपनी संतान मानकर उन्हें भोजन परोस देती हूँ और मुझे लगता है कि वो खा लेते हैं और मेरा मन भर जाता है। फिर भले ही मात्र ये मेरा भ्रम ही क्यों न हो। नहीं माता, मुझे विश्वास है कि ये भ्रम नहीं। प्रभु जगन्नाथ जी कभी अपने भक्तों को भ्रम में नहीं डालते। वो हमें अपने प्रेम से सींचते हैं। वो अवश्य आपके पास आते होंगे आपके हाथों से ये गर्मा गर्म खिचड़ी खाने। मुझ पर विश्वास करने का धन्यवाद पुत्र, लेकिन किसी से कहना मत, नहीं तो लोग मुझे सनकी कहेंगे और इस वृद्धा माँ का उपहास करेंगे। तो कदाचित यही कारण है जो इन्होंने इसकी चर्चा किसी से नहीं की और इसीलिए इनकी सरल भक्ति की महिमा सभी की दृष्टि से छिपी हुई है। कदाचित फिर प्रभु का सुझाया उपाय ही इनकी भक्ति को सभी के सामने लाएगा। तब तो प्रभु को दिया वचन निभाना ही होगा मुझे। किसी से नहीं कहोगे ना पुत्र? माता, आप तो प्रभु भक्त हैं, तो आप जानती होंगी कि प्रभु की इच्छा से कुछ भी संभव है। जो उनकी इच्छा होती है वही होता है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगा। पुत्र, प्रत्येक स्त्री में माता अन्नपूर्णा का वास होता है और जिस प्रकार माता अन्नपूर्णा सभी को अन्न खिलाकर जैसे तृप्त हो जाती है और कभी उसका श्रेय नहीं लेती, मुझे भी किसी श्रेय की चाह नहीं। मैं भी जीवन भर अपने हाथों से पकाकर प्रभु को खिलाना चाहती हूँ। बस प्रभु को मेरी खिचड़ी खाते खाते बेस्वाद न लगने लगे।
अब मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। हृदय कठोर कर प्रभु ने जो आदेश दिया है वो करना चाहिए, अन्यथा माता की भक्ति सभी से छिपी रह जाएगी। माता, मुझे विश्वास है कि प्रभु आपकी खिचड़ी से कभी नहीं उबेंगे, किंतु कुछ बातों का ध्यान आपको भी तो रखना चाहिए। जैसे कि जैसे प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। लेकिन प्रभु ने तो इन सब बातों को लेकर कभी असंतोष नहीं दर्शाया। आपकी ममता को देखकर कदाचित वो संकोच कर जाते, जिससे आपको बुरा न लगे। अर्थात बिना अच्छा लगे वो प्रतिदिन यहाँ भोजन कर रहे थे। जो कार्य करने में कठिन लगे किंतु जिसका परिणाम जगत कल्याण से जुड़ा होगा, उसे करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कार्य धर्म कार्य ही होता है। आप चिंता मत कीजिए माता, व्यक्ति अपनी भूल कभी भी सुधार सकता है। आप भी अपनी भूल सुधार लीजिए। प्रभु का भोजन स्नान आदि करने के बाद रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर, अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना है। बस इतना ही तो करना है आपको। यदि इन सब बातों का ठीक से ध्यान न रखा गया तो व्यक्ति पुण्य के स्थान पर पाप का भागी बनता है और ईश्वर को दुखी कर देता है। क्या आप चाहेंगे कि आपके प्रभु दुखी हो? सखा, आपकी लीला का भेद जानना तो मेरे लिए असंभव है, किंतु हाँ इतना अवश्य कह सकता हूँ, आपकी ये सरल हृदय भक्त के लिए ये सब करना सरल नहीं होगा। ये सब आवश्यक है पुत्र। तब तो प्रभु के आने से पहले मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। अब उनके आने में अधिक समय कहाँ रहा है। क्या करूं, कहाँ से आरंभ करूं? क्षमा कीजिए। क्षमा क्यों मांग रहे हो पुत्र? तुमने तो मुझे अपनी भूल सुधारने का उपाय बताया है। अपना अनुमति चाहता हूँ, अन्यथा आपके कार्य में बाधा ही बनूंगा। प्रणाम माता। इतना कार्य है, ये सब कार्य प्रभु जगन्नाथ जी आने से पहले कैसे होगा? मैं सखा होने का भला ये कैसा लाभ लिया मुझसे? माता मुझे क्षमा करना, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। किंतु मेरे मन में अभी भी ये प्रश्न है, ऐसा सब करने से भला कर्मा भाई को उनकी पहचान कैसे मिलेगी? सखा, कार्य हो गया ना? सखा आप भी ना, अब आप बालक नहीं रहे, फिर भी आपकी नटखट लीला जो की त्यों है। आपको अनुमान भी है ये सब कहना करना कितना कठिन था मेरे लिए। भगवान के लिए भी भक्तों की परीक्षा लेना बहुत कठिन होता है सखा, और कभी कभी तो कठिनाई अपनी पराकाष्ठा को भी पार कर जाती है। किंतु जब आपको विधि विधान की चिंता नहीं, बस भक्ति भाव की भूख है, तो जिसने आपको स्वयं विश्वास नहीं, भला वो क्यों कहलवाया मुझसे? आपके लिए तो एकमात्र भक्ति भाव ही सर्वोपरि है ना। तो भला इस सब के पीछे क्या कारण था? अकारण ना कुछ हुआ है और ना कुछ होगा। चिंता मत करो, शीघ्र ही तुम्हें सब याद होगा। स्नान तो हो गया, अब रसोई और पात्र को धोना चाहिए, अब घर भी साफ करना है।
किंतु अभी आप कहाँ जा रहे हैं सखा? खिचड़ी खाने। किंतु आप तो देख रहे हैं उन्होंने तो खिचड़ी पकाना अभी तक आरंभ भी नहीं किया। सखा के मन और उनकी लीला की था नहीं मिलती। प्रभु की लीला तो प्रभु ही जाने। सदा के समान मैं महाभोग के घंटे बजने से पहले ही आ गया माता। प्रभु प्रणाम। प्रभु आप आ गए, आपका स्वागत है। आज कुछ विशेष बात है क्या माता? प्रभु जब आप भोजन करने आते हैं वो प्रत्येक दिन मेरे लिए विशेष ही है। तब मेरा भोजन दीजिए ना। आज भी आपके हाथ की बनाई स्वादिष्ट खिचड़ी का आनंद लूंगा मैं। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, आपको प्रतीक्षा करनी होगी, परंतु मैं शीघ्र ही खिचड़ी बना के लाती हूँ। लेकिन प्रभु आपको भूख लगी होगी ना, मैं आपके लिए गुड़ ला दूं? नहीं नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लूंगा माता, क्योंकि यदि मंदिर के घंटे बज गए तो मुझे जाना होगा। आप चिंता मत कीजिए प्रभु, उसके पहले ही मेरी खिचड़ी बन जाएगी। आप आइए ना, आसन ग्रहण कीजिए। जैसे प्रभु के भक्त को कल खिचड़ी प्रस्तुत की थी, वैसे ही प्रभु को भी परोस देती हूँ, तो उन्हें प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। प्रभु भोग के सभी नियमों का, स्वच्छता का बड़ी कड़ाई से पालन करना। प्रभु तो बिना कुछ कहे खा लेंगे, किंतु मैं वो भूल फिर नहीं कर सकती। सब कुछ अभी तैयार करने के बाद ही परोसूंगी। कहीं प्रभु को भूखा ही न जाना पड़े। चिंता मत कीजिए माता, मैं कुछ और पल प्रतीक्षा कर लूंगा। आप समय लेकर बनाइए। अन्न तथा सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर उसे पवित्रता से पकाना, बस इतना ही तो करना है। इतनी सी सब्जी में खिचड़ी कैसे पकेगी? प्रभु खा भी सकेंगे? निधान है प्रभु, यहाँ इस बच्चे कुछ सामग्री से बनी खिचड़ी के लिए इतने धैर्य से रुककर मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब वहाँ मंदिर में उन्हें स्वादिष्ट पकवान प्रस्तुत किए जा रहे होंगे।
के प्रयास में और ही देरी हो रही है। मुझे नहीं लगता प्रभु जी मेरे खिचड़ी की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। वो यहाँ से भूखे पेट चले गए तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। लगता है खिचड़ी तैयार हो गई। रसोई को स्वच्छ कर, चूल्हे को लीप कर, पात्रों को धोकर इसे पवित्रता से पकाना। इसे और एक बार साफ कर देती हूँ। तो टूट गया, दूसरा लेती हूँ। सदा के समान न ये मुझे अच्छी दिख रही है, नहीं इसके स्वाद पे मुझे भरोसा है, किंतु मैं इसे चक्कर भी तो नहीं देख सकती। मेरे द्वारा प्रभु को ऐसी अद्भुत और बेस्वाद खिचड़ी देने से तो उत्तम यही होगा कि आज वो ये खिचड़ी बिना खाए ही चले गए हो। से कोई ध्वनि नहीं आई तो मुझे लगा आप लौट गए होंगे। लीजिए प्रभु, खिचड़ी तैयार है। ऐसी खिचड़ी जिसमें भक्ति भाव है, ममता है, समर्पण है, उस खिचड़ी को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूँ? आप मेरा हृदय रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना प्रभु। मेरी खिचड़ी कभी इतनी स्वादिष्ट न थी, नहीं मैंने कभी विधि विधान या नियमों पर ध्यान दिया हो। यहाँ तक कि स्वच्छता को लेके भी मैं कभी सजग न थी, और आप बिना नानुकुर किए मेरे यहाँ खिचड़ी खाने आते रहे। मेरी भूल सहते रहे और मैं भूल करती गई, और जब आज मैंने अपनी गलती सुधारी, सब कुछ का ध्यान रखा, जिसके कारण मुझे देर भी हो गई, तब ये खिचड़ी भी स्वादिष्ट नहीं रही। आपकी बनाई खिचड़ी स्वादिष्ट ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? और यदि आपके मन में शंका है तो सदा के समान आप स्वयं ही चक्कर देख लीजिए। नहीं प्रभु, आज तक जो भूल करती आई हूँ कि फिर कैसे कर दूं? तो फिर मुझे भोजन ग्रहण करने दीजिए, देर हो रही है मुझे। नहीं, इसे देने में भी मुझे लज्जा आ रही है। इससे तो अच्छा है कि अब बिना खाए ही चले जाए। वहाँ मंदिर में महाभोग में कितना स्वादिष्ट भोजन होता है, किंतु पकवान में ममता, स्नेह, सब समान अपने मातृत्व के स्वाद से मुझे वंचित मत कीजिए माता। एक बार मैं चख के देख लूं ये खाने योग्य भी है या नहीं। तुमने अपने हाथों से खिला दिया तो मैं खा गई, अन्यथा ये खिचड़ी खाने के योग्य नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए माता। आपने ये खिचड़ी अपने ममता भरे हाथों से बनाई है, तो
तो मुझे भी अपने हाथों से खिला दीजिए। व्यर्थ में इसे लेकर चिंतित थी। बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं ये पूरी खिचड़ी खाऊंगा। क्या हुआ प्रभु? क्या हुआ प्रभु? सब्जी कच्ची रह गई क्या? नहीं माता। तो फिर नमक की डली मुंह में आ गई? नहीं माता, ऐसा भी नहीं है। वास्तव में मैं प्रतीक्षा करने में भूल ही गया था। मंदिर में महाभोग के लिए मेरे भैया मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मुझे शीघ्र खाकर जाना होगा। खाने के बाद हाथ मुंह तो धो ले। प्रभु ने तो कहा था इससे सभी को माता कर्माबाई की भक्ति का ज्ञान होगा, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर जाकर देखता हूँ वे क्या होने वाला है। प्रभु के हाथ धुलवाने होंगे। रुको, अभी भोग महाभोग नहीं बना है। लगता है प्रभु ने इसे अभी चखा नहीं है। प्रभु को चढ़ाया भोग जब महाभोग बनता है तो एक मीठी सी सुगंध फैल जाती है, जो आज नहीं हुई। महाराज, पुजारी जी ने ही रुकवाया है। उन्होंने कहा है कि प्रभु ने अभी तक ये भोग चखा नहीं है, इसीलिए भोग महाभोग नहीं बना। भोग महाभोग नहीं बना अर्थात? साधारण खिचड़ी ये प्रभु को किसने चढ़ाई? पुजारी जी, किसने खिलाई प्रभु को ये खिचड़ी? इतने सारे पकवान हैं उनके लिए, फिर प्रभु को ये खिचड़ी प्रस्तुत क्यों की? महाराज, लगता है इसी पिता ने प्रभु को खिचड़ी देने का दुस्साहस किया। लगता है प्रभु को साधारण खिचड़ी देने से प्रभु के मुख का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए प्रभु भोग नहीं चख रहे। रुको, तुमने प्रभु को खिचड़ी कब दी?
मैंने तो तुम्हें मंदिर में प्रवेश करते नहीं देखा। प्रथम बार महाभोग के लिए मंदिर में घंटा बजने से पहले ही हम यहाँ थे, किंतु इसे प्रभु को खिचड़ी खिलाते हुए हमने नहीं देखा। तो क्या ये है उपाय सखा द्वारा अपने भक्त को उसकी पहचान दिलवाने का? इसमें तो भक्त पर ही प्रश्न चिन्ह लग रहा है। हाँ बताओ, तुमने कब और कैसे खिचड़ी खिलाई प्रभु को? शांत क्यों हो? पुजारी जी के प्रश्न का उत्तर दो। सखा, आप कुछ करने जा रहे हैं या फिर मुझे कुछ करना होगा? शांत मत रहिए। यदि प्रभु को खिचड़ी खिलाई है तो सभी को बताइए, ऐसा कब और कहां हुआ। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। इन सब का कारण मैं ही हूँ। वो तो मैं ममता में प्रतिदिन पर प्रभु के लिए खिचड़ी बनाती हूँ और उन्हें अपने हाथों से खिलाती हूँ, और प्रभु भी मेरी ममता में खींचे चले आते हैं और भोग में जाने से पहले मेरे हाथों से खिचड़ी खा के चले जाते हैं। बस आज थोड़ी देर हो गई। प्रभु आपके यहाँ प्रतिदिन आते रहे, यही कहा ना आपने? प्रभु स्वयं ये सत्य कह रही है महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा। किंतु माधवदास जी, ये कैसे संभव है? किंतु असंभव भी तो नहीं है, और प्रभु तो हर असंभव को संभव बना देते हैं। बस भक्त के मन में भक्ति और विश्वास होना चाहिए। कदाचित आप सब साक्षी गोपाल की कथा भूल गए। यदि वो याद नहीं तो ये तो याद है ना कि प्रभु स्वयं आए थे मेरा हाथ थामने। तो भला बताइए कि वो कर्माबाई के घर उनके हाथों से खिचड़ी खाने क्यों नहीं जा सकते? भोग इसलिए महाभोग नहीं बना है क्योंकि इसमें प्रभु को एक अभाव का आभास हुआ है। कुछ है जो इन पकवानों में नहीं है। क्या माधवदास जी, क्या नहीं है इनमें? एक भक्त की निर्मल भक्ति, एक माँ की निस्वार्थ ममता का स्वाद जो इन पकवानों में नहीं। उनकी तुलना हम किसी पकवान से नहीं कर सकते, और वही स्वाद है कर्माबाई की खिचड़ी में। माता, स्वयं प्रभु की इच्छा थी कि वो आपकी सरल भक्ति से ओतप्रोत आपके हाथों बनी खिचड़ी की महिमा इस जगत में उजागर हो, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं आपके घर आया था, और मैंने आपसे वो सब कुछ कहा जिसके कारण ये देर हुई। कदाचित प्रभु की यही इच्छा थी कि आप सभी के सामने ये सब प्रमाणित हो कि स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना चाहिए। किंतु प्रभु के लिए इन सभी कर्म कांडों से अधिक महत्वपूर्ण है एकमात्र भक्त की भक्ति। बस उसी के भूखे हैं प्रभु जगन्नाथ जी। भक्ति का वो भाव जो पुजारी जी के भजनों में है, वो भक्ति भाव महाराज जो आपकी निरंतर सेवा में है। भक्ति का वो भाव जो सभी सेवाकारों और भक्तों के मन में है। वो भक्ति भाव जो माता कर्माबाई की ममता में है। मैं आपकी बातों का सार समझ गया हूँ। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। आज से महाभोग प्रभु को तभी चढ़ेगा जब उसमें कर्मा देवी के हाथों की बनी खिचड़ी हो। बोलो प्रभु जगन्नाथ जी की, भक्त कर्माबाई की।